आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख राज्य जहाँ पे हाथी के लिए रिजर्व बनाए गए हैं या प्राकृतिक रूप से हैं, उसे आज हम सब जानेंगे और कुछ हाथी के बारे में भी जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और कहाँ कहाँ पूरे दुनिया में मुख्यतः हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कंट्री छूट भी सकते हैं क्योंकि इसमें मुख्यतः की बात की गई है। ठीक है, सारे कंट्री की बात नहीं की गई है। तो ये स्टैटिक्स जीके का टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 1 था करेंसी कैपिटल, टॉपिक नंबर 2 था नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि हम सब पिछले वीडियो में देखे थे, और आज टॉपिक नंबर 3 देखेंगे जो कि है भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व। ठीक है, इस तरह से हम सब 100 टॉपिक करेंगे और आपके स्टैटिक्स जीके लगभग समाप्त हो जाएंगे। और टोटल मार्च तक मैंने डिसाइड किया है कि 100 टॉपिक्स इसके यानी स्टैटिक्स जीके के 112 टॉपिक आपके बीपीएससी के लिए, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आप देख लें, जिसमें मैंने पूरा डिस्क्रिमिनेशन समझाया है कि कैसे हम सब बीपीएससी में क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में आएगा जब पीटी हो जाएगी तब। ठीक है, और 200 टॉपिक आएगा बिहार स्पेशल से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 टॉपिक बिहार स्पेशल, 112 टॉपिक बीपीएससी के लिए और 100 टॉपिक स्टैटिक्स जीके। ये तीनों अगर आप कर लेते हैं तो जीके जीएस के 90% जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया में और एक एक करके पॉइंट्स वाइज देखते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व, तो पूरी दुनिया में हाथी मुख्यतः बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है भारत में 16 राज्यों में हाथी पाई जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर है भारत सरकार ने 2010 में हाथी को बचाने के लिए उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया और वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत सूचीबद्ध किया। और ये वन्य जीव अधिनियम हम सब 1972 नेशनल पार्क में भी पढ़े थे। ठीक है, आपको याद होगा। फोर्थ नंबर है भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में बनाया गया है, रिहेबिटेट सेंटर। ठीक है, केरल में बनाया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट है भारत सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। मैं थोड़ा सा इस विषय में बताता हूँ कि एलिफेंट को सुरक्षित होने से बचाना है हम सबको। होता क्या है कि बहुत सारे, जैसे कि हम सबके रिजर्व हैं, हाथी रिजर्व हैं, जहाँ पे एलिफेंट रिजर्व जहाँ पे हाथी रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए जाते हैं ताकि ट्रेन व्रेन क्रॉस होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि हाथी के टकराने का ज़्यादा चांस रहता है ट्रेन से, जिससे बहुत सारे हाथी जो है उनकी मृत्यु भी हुई है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किया भारत सरकार ने। उनमें से एक तरकीब निकाला कि मधुमक्खी जो होती है उससे हाथी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो मधुमक्खी के साउंड का एक उसमें बनाया गया, जिससे कि जैसे ही हाथी ट्रैक व्रैक के इधर आती है तो उससे मधुमक्खी की साउंड होती है और हाथी वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, चलिए अब छठा नंबर देखते हैं। आईयूसीएन के अनुसार अफ्रीका के हाथी कम खतरे में है और जबकि भारत के हाथी ज़्यादा खतरे में है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में जो भी हाथी हैं वहाँ कम खतरे में है, यानी वहाँ के हाथी थोड़ी ज़्यादा सुरक्षित है, पर हमारे देश के हाथी थोड़े से खतरे में है। ठीक है, चलिए इन सब को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार काम कर रही है इसके ऊपर, और आगे हम सब जीव जंतु का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो सातवां है विश्व हाथी दिवस 2012 से प्रत्येक साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। चलिए आठवां पॉइंट अब हम सब देखते हैं। हाथी 3 राज्य के राजकीय पशु भी है, तो जैसे कि झारखंड, केरल और कर्नाटक के राजकीय पशु हैं। ठीक है, और 9 नंबर है भारत में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए आगे विभिन्न राज्यों के प्रमुख हाथी रिजर्व को देखते हैं, यानी जहाँ हाथी को रखा जाता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, चलिए उनके नाम को याद करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में है फर्स्ट नंबर दक्षिण अरुणाचल प्रदेश हाथी रिजर्व, सेकंड नंबर है कामेंग हाथी रिजर्व, तो दोनों याद कर लेंगे। दूसरा राज्य मैंने लिया है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में पूर्वी डूपर हाथी रिजर्व। क्या नाम है? पूर्वी डूपर हाथी रिजर्व। ये पश्चिम बंगाल में एक ही हाथी रिजर्व है जिसका नाम पूर्वी डूपर हाथी रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा राज्य मैंने लिया है असम, तो असम में पहला है दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व, यह आपने बहुत बार नाम सुना होगा। सेकेंड नंबर है सोनीतपुर हाथी रिजर्व, थर्ड नंबर है चिरांग रीपू हाथी रिजर्व,
फोर्थ नंबर बहुत बड़ा नाम है, देख लें, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व। और पांचवा है धनसिरी कुंडलिंग हाथी रिजर्व। ठीक है, तो ये 5 हो गए असम के। तो असम में 5 हाथी रिजर्व है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का नाम आप रट लें। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक ही है, बादालखोल तामरोंग पिंगलांग हाथी रिजर्व। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, इसे याद करना थोड़ा कठिन है, बार बार अभ्यास कीजिए। पांचवा राज्य है झारखंड। झारखंड में सिंहभूम हाथी रिजर्व। छठा है आंध्र प्रदेश जिसका नाम है रायना हाथी रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गए, एक एक ही थे इसमें, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश में एक एक ही हाथी रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां राज्य मैंने लिया है केरल। तो केरल में है वायनाड हाथी रिजर्व। सेकंड नंबर है अनमुदी हाथी रिजर्व। थर्ड नंबर है नीलांबर हाथी रिजर्व। और चौथा है पेरियार हाथी रिजर्व। तो केरल में 4 हाथी रिजर्व है, आपने देखा, वायनाड, अनमुदी, नीलांबर और पेरियार। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, यानी साक्षरता में नंबर 1 पे है हमारा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को पहला है कोयम्बटूर हाथी रिजर्व। सेकेंड नंबर है अन्नामलाई हाथी रिजर्व, अन्नामलाई हाथी रिजर्व। थर्ड नंबर है श्री विल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व, उच्चारण सही ढंग से कर लेंगे, श्री विल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व। फोर्थ नंबर है नीलगिरी हाथी रिजर्व। तो ये 4 हैं, तमिलनाडु में भी, केरल में भी 4 थे और तमिलनाडु में भी 4 हाथी रिजर्व हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए उड़ीसा के 4 देखते हैं, जिसमें पहला गलती से सिंहभूम लिखा गया था, लेकिन पहला है मयूर झरना हाथी रिजर्व, मैंने सही कर दिया इसमें। सेकंड है मयूरभंज हाथी रिजर्व। थर्ड है संबलपुर हाथी रिजर्व। और चौथा है महानदी हाथी रिजर्व। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट देखते हैं हम सब। 10वां राज्य देखते हैं जो कि है नागालैंड। तो नागालैंड में एक हाथी रिजर्व है जिसका नाम है सिंगपांग हाथी रिजर्व। ठीक है, सॉरी 2 है, सेकेंड नंबर है इंटकी हाथी रिजर्व। 2 है सिंगपांग हाथी रिजर्व और इंटकी हाथी रिजर्व। 11वां है मेघालय, असम का पड़ोसी राज्य। तो यहाँ एक ही है गारो हिल्स हाथी रिजर्व। ठीक है, गारो हिल्स हाथी रिजर्व, इसे आप याद कर लेंगे। चलिए अब आखिरी कुछ राज्य बचे हुए हैं उसे भी हम सब देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी स्लाइडर आने वाला है। ठीक है, 12वां राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में 2 हैं, डंडेली हाथी रिजर्व और सेकेंड है मैसूर हाथी रिजर्व। ठीक है, और आखिरी इस वीडियो का है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में शिवालिक हाथी रिजर्व। और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख हाथी रिजर्व थे जो कि भारत के 16 से 20 राज्यों में पाया जाता है हाथी, लेकिन उनमें से प्रमुख जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो ये एलिफेंट रिजर्व समाप्त होता है। ये टॉपिक नंबर 3 था। 100 टॉपिक जो मैंने बोला है स्टैटिक जीके, जो फिक्स्ड जीके, जो कभी बदलने वाला है नहीं। ठीक है, तो ऐसे जीके को फिक्स्ड जीके यानी स्टैटिक जीके बोलते हैं, उसका ये टॉपिक नंबर 3 था। तो आज हम सब देखें एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।